जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। पूर्वी के बारे में आप कुछ बोलना चाहती हैं? तुम्हारी सहेली अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जो जायज है। हो सके तो इसमें उसका साथ देना। उसने अभी बोला ना मीडिया में कि उसका बेटा सुधर गया है, उसने शादी कर ली है और वो कोई गलत काम नहीं करता। दिखाते हैं दुनिया को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। Let's dance. क्या मतलब पता नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा बेटा कहां है। अरे ध्यान देने के लिए बोला था मैंने तुम्हें। कब जाता है कब आता है, तुम्हें हर चीज का ध्यान होना चाहिए। दिन भर करती क्या हो? एक काम बोला है वो ठीक ढंग से हो नहीं रहा है तुमसे। मैंने सबसे कहा था वो कहीं बाहर निकलना नहीं चाहिए। अरे तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना। ये बात तेरे भेजे में घुसती क्यों नहीं है? अरे कहां से आ रही हो? वो मैंने पूछा किधर गई थी तुम और वैभव कहां है? उन्हें तो मैंने देखा ही नहीं। इतने दिनों के बाद पति घर वापस आया है और तुम्हें ध्यान ही नहीं है उसका। अपनी अय्याशी से फुर्सत मिले तब ध्यान हो ना। तुम दोनों सास बहू के बहुत पर निकल आए। कहां से आ रही हो? कहां गई थी? जी मैंने भेजा था उसे कुछ काम से। किस काम? प्राइवेट काम, लेडीज लोग का। मेरे को येड़ा मत समझो। आज के बाद वैभव मुझसे बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकलेगा। आज के बाद तुम अपने बेटे और तुम अपने पति का पूरा ध्यान रखो। कुछ नहीं बदला, ना ही उसके बाप में और ना ही उसमें। वैभव गणपतराव भोसले। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एरोगेंस सब वैसा का वैसा ही, जैसा उस दिन था उस पार्टी में। सब कुछ। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो पार्टी, जिस दिन ये पूरा केस स्टार्ट हुआ था। थैंक्स अ लॉट अंशुल, तुमने बहुत बड़ी हेल्प किया मेरी। इट मीन्स अ लॉट टू मी। पूरी मुझे खुशी है कि
मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज। मुझे एक बात बताओ, क्या हम अगले 5 मिनट में ये न्यूज ऑनर कर सकते हैं? क्यों नहीं? तो हमारा पहला वार तो यही होगा। पागलों को कि हाथ कुर्सी लग गई है तो क्या होगा? यही होगा ना, बेवकूफियों वाले काम होंगे। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको क्या जल्दी थी सबको उसे हैंड ओवर करने की। ना उसे अकल है, ना एक्सपीरियंस है, ना कोई ट्रेनिंग है। गीतिका, तुम मुझसे बात कर रही हो या खुद से? ये मक्खियों का बिन बिनाना मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो ये डर है कि जब तक तुम्हें ये रियलाइज होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पूरी तरह तुम खुद बर्बाद हो जाओगे और तुम क्या हमें भी लेट डूबोगे। नेशनल एक्सप्रेस को भी और मुझे भी, राइट? I have no idea what you're talking about, and I'm not interested. अरे ये तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मक्खियों की तरह भिनभिना नहीं रही हूँ मैं। क्या लगता है तुम्हें गणपत राव का रिएक्शन क्या होगा? आपको क्या लगता है? वो बहुत खुश होगा। और इसे कैसे हैंडल करेंगे हम? लो, आ गया फोन गणपत राव का, और इसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकती है। सो प्लीज, मैं? क्योंकि अगर मैंने बात की ना तो कोई नया पंगा ना खड़ा हो जाए। मैं क्यों हैंडल करूं? मैं नहीं करूंगी। ये अच्छा है, तुम्हें प्रॉब्लम में डाले कोई और निकालूं मैं। जी नहीं, किसी और का मैस मुझसे साफ नहीं होगा। प्रॉब्लम में मैं नहीं हूं गीतिका, प्रॉब्लम में तुम्हारा गणपत राव है। एंड आई एम प्राउड ऑफ द पर्सन जिसने उसे ये प्रॉब्लम में डाला है। और तुम्हें भी ना इसे हैंडल करने के बाद उस बंदे को थैंक यू बोलना चाहिए। Here. Hey, great job यार। I must say I'm very impressed। पहले ही दिन तुमने सबको हिला के रख दिया। वाओ। Congrats। पूर्वी, ये पूर्वी, ये हमारे चैनल के रिव्यूज हैं एंड हर जगह हमारे चैनल की ही बात चल रही है। किसी चैनल में डिबेट चल रही है तो किसी चैनल में भर भर के गणपत राव की फैमिली को गालियां पड़ रही है। एंड आई एम डैम श्योर इस न्यूज से हमारे चैनल की जीआरपीज को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा होगा। कम ऑन, गिव मी अ फाइव। इतना हम्बल बनने की कोशिश मत करो। हार्ड वर्क किया तो थोड़ा क्रेडिट ले लो ना। पूर्वी, सीमा कह रही थी कि उसको बहुत सारी कॉल्स आ रहे हैं एंड वो लोग तुमसे एंड श्रेष्ठ सर से कुछ बात करना चाहते हैं इस न्यूज के रिगार्डिंग। बट व्हाई मी? मैंने क्या किया? गाइस ये तुम्हारी अचीवमेंट है, यू गाइस हैंडल इट। सर जो भी है सीखा तो आपसे ही। थैंक्स फॉर द क्रेडिट। वेल आई होप कि तुम लोगों ने जो भी किया हो बहुत सोच समझ के और फुल प्रूफ किया हो, बिकॉज गणपत राव चुप बैठने वालों में से नहीं है। आई एम श्योर कि वो भूखे भेड़िए की तरह सबको खाने के लिए तैयार बैठा होगा। यू आर राइट सर, हमने सारे प्रिकॉशंस लिए एंड हमने सबको डिटेल्स में ये बताया था कि हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ग्रेट, सो दैट मीन्स नो लूज एंड, बिकॉज जनरली ऐसे केसेस में लूज एंड रह ही जाते हैं जो बाद में जाके प्रॉब्लम देते हैं। राइट सर, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होगा। एक्सीलेंट। सो वो लड़कियां कहाँ हैं? सर उनका पेमेंट हो गया था तो दे आर गॉन। कौन मतलब?
अंशुल ऐसे कैसे जाने दिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है गणपत राव उन्हें जाने देगा? नाउ दिस इज द लूजन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वो लड़कियां अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। उन्हें वापस ऑफिस में बुलाओ, एटलीस्ट जब तक ये मैटर खत्म नहीं हो जाता। इस तरह अगर उन्हें अनप्रोटेक्टेड छोड़ोगे तो पूरा प्लान कभी भी बैकफायर कर सकता है। श्रेष्ठ, आई एम सॉरी, वो पहले ही प्रोजेक्ट में आई फेल। आई डिडंट मीन टू, पता नहीं। अंशुल, डोंट वरी पूर्वी, आई विल हैंडल दिस। कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। अंशुल, व्हाट डू यू मीन बाय कि बात नहीं हो पा रही है? तुमने कहा था कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, अब अचानक से क्या हुआ? पूर्वी, मुझे भी कुछ What's up, guys? कोई प्रॉब्लम? वो हेलो एवरीवन, व्हाट्स हैपनिंग? कोई मीटिंग चल रही है क्या? अरे मुझे भी कोई एजेंडा बताए मीटिंग का। ओके, पूर्वी, तुम्हारे कैबिन का टीवी खराब है क्या? ऑफ क्यों है? न्यूज चैनल के ऑफिस में कोई न्यूज ही नहीं देख रहा। अजीब बात है ना पूर्वी? वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज। आपको अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए, एंड द क्विकर द बेटर। इनफैक्ट यू कैन यूज माई कैबिन इफ यू वांट। You know, I'm really happy कि नेशन एक्सप्रेस की नई क्रिएटिव डायरेक्टर, नहीं वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, क्या डेजिग्नेशन दी है आपने इस काबिल डिजर्विंग कैंडिडेट को? एनीवे छोड़िए, डेजिग्नेशन में क्या रखा है? काम देखिए, आते क्या बड़े बड़े काम कर रही है। तुम देखना, हमारी चैनल की जीआरपी अब कोई टच भी नहीं कर पाएगा। कृतिका, मैंने तुमसे कहा था ना गणपत राव से बात करो, तुमने बात नहीं की? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने की। Then why is he calling me? थैंक्स कहने के लिए फोन कर रहा होगा। आपके कहते ही मैंने उसे फोन कर दिया था, यू नो, टू पैसिफाई हिम। जी गणपत राव जी, बोलिए। नाराज हैं क्या आप हमसे? हमारा फोन ही नहीं उठाते। नहीं, वो थोड़ा ज्यादा बिजी था। कहना कुछ नहीं है, हम आपका धन्यवाद करना चाहते थे। ताना मार रहे हैं क्या? अरे नहीं साहब, हम ताना क्यों मारेंगे? हम तो बहुत खुश हैं और इम्प्रेस्ड भी हैं आपसे। वाकई पूरे मीडिया वर्ल्ड में नेशन एक्सप्रेस ही एक ऐसा चैनल है जिसमें इतना दम है, जो सच को पूरी ईमानदारी से जनता के सामने रखता है। ऐसे ही नहीं, हमने अपने पीआर का काम आपके चैनल को दे रखा है। वाकई आप ही का एक ऐसा न्यूज चैनल है जो अपने ही चैनल पर दिखाई गई न्यूज को झुटलाकर दोबारा अलग न्यूज दिखा सके। सही, वाकई दम है आप लोगों में। अपने वकील को मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा, अगले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे, ठीक है? श्रेष्ठ, आपको पता है क्या हो गया? तुम्हारी बीवी जिसने ये मेस क्रिएट किया, उसको तुमने शाबाशी दी, और मैंने जिसने ये मेस साफ किया, उस पे तुम नाराज हो रहे हो। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। कृतिका, why? Why did you do this? क्या? मैंने क्या किया? तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने किया क्या है। तुमने कहा गणपत राव को हैंडल करो, मैंने एग्जैक्टली वही किया। मैंने गणपत राव को हैंडल किया। ये सब जानबूझ के किया तुमने, ये न्यूज, ये फियास्को। नहीं तो गणपत राव को उन लड़कियों के बारे में पता कैसे चला?
मुझे ये अजीब लगता है कि तुम्हारे रूल्स अलग अलग लोगों के लिए तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तुम्हारी बीवी जिसने ये मेस क्रिएट किया उसको तुमने शाबाशी दी, और मैंने जिसने ये मेस साफ किया उस पे तुम नाराज हो रहे हो। क्यों? क्या किया है मैंने? तुम्हारी सीख पे ही तो चल रही हूं। तुम ही कहते हो ना, हर वो इंसिडेंट जिसमें न्यूज बनने का पोटेंशियल हो, जो लोगों की अटेंशन को होल्ड कर सके, जिससे रेटिंग्स आए या आ सके, हमें उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बस मैंने वही किया, एंड अच्छा हुआ ना। देखो क्या रिस्पॉन्स मिला है, और सब तुम्हारी सीख की वजह से। हाँ, और बॉस, अगर इस प्रोसेस में गणपत राव भोसले, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, अगर उसका कुछ अच्छा हो गया तो क्या बुराई है? इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, नहीं? नेशन एक्सप्रेस की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक दिन में दो हाईलाइट, वो भी एक से बढ़कर एक। अरे आज तो हमारा चैनल कोई चेंज ही नहीं करेगा। आफ्टर ऑल हम बिजनेस कर रहे हैं ना, खबरों का व्यापार। और जैसे आपने ही सिखाया है, ये प्रोफेशनल मैटर है, पर्सनल नहीं। तो इसमें इमोशनली इन्वॉल्व होना या इसके बारे में इमोशनल होना नॉट अलाउड। आई नो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं, राइट? तो पूर्वी, अपने होराइजन्स को थोड़ा बड़ा करो, अपने पर्सनल मैटर्स और अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा आगे बढ़ो। ये बहुत ही वास्ट और पावरफुल मीडिया है, इसको अपने ये घरेलू और मोहल्ले छाप झगड़ों और लड़ाइयों के लिए यूज मत करो, प्लीज स्टॉप, ताकि हमें, मुझे, मेरे भाई को और नेशन एक्सप्रेस को और एम्बैरेसमेंट ना हो तुम्हारी वजह से। कृतिका मैम, यू आर राइट। आफ्टर ऑल बिकती तो न्यूज़ ही है, सो हम बिजनेस के प्रोफेशन में हैं। आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम और केयरफुल रहूंगी। गुड, आई एम ग्लैड तुम समझ गए इतनी जल्दी। भाई, इस जनरेशन के बारे में ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि ये अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीख लेता है। दैट्स गुड। ठीक है, मुझे जो हैंडल करना था मैंने कर लिया, ये आप हैंडल करिए। ये तेरी माँ है ना, बहुत समझदार। इस मौसम में भजिए खाने का मजा ही कुछ और होगा। कुछ और चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू। एक और बनाओ तेरा। घर में वो पब जैसा मजा नहीं आता इसलिए, है ना? तुझे मस्ती करनी है कर, लेकिन जरा संभाल के, नहीं तो इस बार तुझे ऐसी जगह भेजूंगा मैं जहां से वापस घर आना तो दूर की बात, कहीं और भी जाने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि गलती एक बार माफ होती है, 2 बार माफ होती है, लेकिन बार बार माफ नहीं होती। लेकिन कुछ भी हो, आज के इस कांड ने हमें पब्लिसिटी बहुत दी, इसलिए थोड़ा बहुत जश्न तो बनता है। हाँ? तुझे पार्टी करने का शौक है ना? कर। कोई गड़बड़ हुई तो फिर समझ जा। किस किस को बुलाना है उसकी लिस्ट शर्मा जी के पास है। अब और हाँ, श्रेष्ठ शेरगिल को तू मत फोन करना, उसे मैं खुद निमंत्रण दूंगा। स्पेशल इनविटेशन फॉर स्पेशल गेस्ट।
आज जो स्टूपिड लड़की ने किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होती, मैं जिसे तुमने खुद ट्रेन किया है, तो उसका पीएफ और ग्रेचुइटी चेक उसके घर पहुंच गया होता। दीपिका इनफ। इसके पहले कि मैं कुछ और श्रेष्ठ, शी इज राइट। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। माय अकेले बैठे हो? तुम जब देखो अकेले ही बैठे रहते हो भाई, क्या फायदा हुआ फिर शादी करने का? That's sad. So भाई, कहाँ है आपकी बीवी जिसके हाथ आपने अपनी कंपनी की सारी कमांड दे दी और जिसने आते ही आपकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दी? Anyway, I hope आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो बताइए, कब बुलाऊं मैं स्टाफ मीटिंग? और आपको कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी होंगी ना? किस बारे में? तुम रेजिग्नेशन दे रही हो या टर्मिनेशन लेटर मिल गया तुम्हें? मुझे लगा कि नेशन एक्सप्रेस की इमेज को जो नुकसान पहुंचा है, उसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और अपने सारे चार्जेस वापस लिए बगैर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी ना। खाना खा लो दीपिका, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मूड इतना खराब हो जाए कि तुमसे खाना ना खाया जाए। Why you so rude? पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले तुम भी इतनी इरिटेटिंग नहीं थी। I could bear you. I can understand, you know. अब तुम्हारे पेशेंस लेवल्स इतने गिर गए हैं, ये तो होना ही था। सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, घर पे भी टॉलरेट करना पड़ता है ना तुम्हें उससे 24/7। मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। Excuse me, दूसरों की गलती तुम मेरे मत्थे क्यों मर रहे हो? बचपन से यही करते आओ ना तुम। बट फॉर वंस जिसकी गलती है ना, उसको जाके डांटो। और वैसे भी अब ये भी मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने क्या कहा था। डिडंट यू से कि ये शादी सिर्फ एक डील है, और जहां उसने गलती की, जो उसने की है बहुत बड़ी गलती अपने पहले असाइनमेंट में, शी इज आउट। भूल गए तुम? कुछ नहीं भूला मैं, और तुम्हें मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत भी नहीं। मुझे जो करना है, जब करना है, वो मैं करूंगा, और ये बात तुम बचपन से जानती हो। जानती तो हूँ, पर क्या है ना भाई, बचपन से लेके अब तक तुम में काफी चेंजेस आए, स्पेशली इन लास्ट कुछ दिनों में। और ये अच्छा हस्बैंड बनने के चक्कर में ना तुम अच्छे प्रोफेशनल नहीं रहे, क्योंकि आज जो स्टूपिड लड़की ने किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होती, मैं जिसे तुमने खुद ट्रेन किया है, तो उसका पीएफ और ग्रेचुइटी चेक उसके घर पहुंच गया होता। दीपिका इनफ। इसके पहले कि मैं कुछ और श्रेष्ठ, शी इज राइट। मैंने जो कहा है, जो किया है, वो गलत तो है ही। सो चलो, मैडम को ये तो रियलाइज हुआ कि दीपिका, अच्छी लगती है मुझे तो, स्पेशली तुम्हारी ये जो स्माइल है ना, I love you.